जिला कांगड़ा कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अजय महाजन ने कोरोना काल में ऑनलाइन स्टडी के प्रदेश सरकार के दावे की वास्तविकता को परे करार किया है। महाजन ने कहा कि कोरोना के चलते शिक्षण संस्थान बंद होने के चलते बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। घर बैठे ऑनलाइन स्टडी के लिए छात्रों के पास बेहतर संसाधन तथा एंड्रॉयड मोबाइल सुविधा का होना जरूरी है, लेकिन प्रदेश में बेहतर ऑनलाइन स्टडी के दावे करने वाली सरकार ने ये जानने का प्रयास किया है कि 68-20 क्षेत्रों में ऐसे कितने परिवार हैं जो अपने बच्चों को एंड्रॉयड फोन की सुविधा उपलब्ध करवा पाए हैं या नहीं। महाजन ने कहा कि सच्चाई ये है कि अधिकतर बच्चे विशेष तौर पर सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले और निम्न और समाज के निम्न वर्ग से संबंधित परिवारों के बच्चे ना तो एंड्रॉयड मोबाइल की गुणवत्ता रखते हैं और ना ही अच्छी गुणवत्ता की इंटरनेट सुविधा उनके पास है। कोरोना काल में इन बच्चों के अभिभावक अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त भी बड़ी मशक्कत से कर रहे हैं, क्योंकि सब बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करना सरकार का संवैधानिक जिम्मेवारी बनती है। इसलिए इस कोरोना काल में सब विद्यार्थियों की शिक्षा का उचित प्रबंध करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। अभी निकट भविष्य में स्कूल खुलने का कोई भी संभावना नहीं है, इसलिए बच्चों को लंबे समय तक ऑनलाइन शिक्षा पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें एंड्रॉयड मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा की अहम आवश्यकता होगी। बच्चों के अभिभावक इतनी क्षमता नहीं रखते हैं कि वो उन्हें ये सहूलियत दे पाएं। यदि सरकार कोरोना काल में नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करके उन्हें सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर सकती है और राज्य के राजस्व पर भार डाल सकती है, तो शिक्षा जैसे अहम क्षेत्र में भी पैसा खर्च करने से सरकार को अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों नगरोटा भगवा के बलदर गांव में एक विद्यालय के शिक्षकों ने 15 बच्चों को अपनी ओर से मोबाइल भेंट किए। यदि अध्यापक अपने खर्चे पर बच्चों को ये सुविधा दे रहे हैं तो सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। महाजन ने कहा कि पंजाब सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार भी सरकारी विद्यालयों के बच्चों को ये स्मार्टफोन मुहैया करवाए ताकि उनकी शिक्षा प्रभावित न हो। पिछले दिनों जो कोविड वॉरियर्स ने ज़िला प्रशासन से लेके नीचे आशा वर्कर्स तक, बीच में हेल्थ वर्कर्स आ जाते हैं, पुलिस के कर्मचारी आ जाते हैं, अलग अलग विभागों के सारे जो कर्मचारी आ जाते हैं और समाज सेवी भी आ जाते हैं, जो इनकी मदद से जो कोरोना के ऊपर कंट्रोल हुआ था, वो यहाँ के जो नए वन मंत्री बने हैं उनके एक ही नासमझी का फैसले के साथ सारा का सारा एक वॉश आउट हो गया। ये मंत्री बने, हम खुशी की बात है, हमने स्वागत भी किया, पर उसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई आप मंत्री बन गए हो तो आपको कोई लाइसेंस मिल गया है कि आप संविधान से ऊपर चले गए हो। जो कानून है सबके लिए बराबर है। ये तो है ही नहीं है कि आप मंत्री हो तो आपके लिए कानून कोई है ही नहीं। ये नूरपुर में जब आए रैली की, उसमें जबरदस्ती अलग अलग सारे जो डिपार्टमेंट्स के जो आशा वर्कर्स थी, कोई आंगनबाड़ी वर्कर्स थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आदेश दिया गया कि यहाँ पे इकट्ठे हो, अलग अलग जगह इकट्ठे हो, और बरनी में भी इकट्ठे हुए। और वहाँ पे जब ये ना वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नॉर्म रखा गया और बाकी भी जो जितने भी कानूनन आपको मतलब प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी वो कोई नहीं ली। उसका रिजल्ट क्या हुआ है कि इनके जो एक प्राइवेट सेक्रेटरी थे जो पॉजिटिव पाए गए, और उसके कारण बाकी जो जितने लोग थे, आज क्या स्थिति नूरपुर में आ गई है, एक कोरोना विस्फोट हो गया है और एक पूरे इलाके में एक दहशत सा माहौल हो गया है। कई पंचायतें लॉकडाउन हो गई हैं। जब हम एज अ रिस्पॉन्सिबल विपक्ष इस मुद्दे को उठाते थे तो मजाक उड़ाया जाता था। मेरे ऊपर कई बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी ऊंची आवाज में कहते थे कि ये विधायक कहां था जब ये यहाँ पे कोरोना का ये लॉकडाउन हुआ था। तो मैंने तो क्या किया कि जहां पे मैं था, महीना 2 महीने में लॉकडाउन जो प्रधानमंत्री जी के जो आदेश थे, जो सरकार के आदेश थे, उसको मैंने पालन किया। पर हमारी जो सारी टीम थी वो लोगों के लिए काम करती रही। पर इन्होंने क्या किया, सारे कानून थे उसकी धज्जियां उड़ा दी और आज
जो गरीब आदमी है, जो रेहड़ी वाला है, दुकानदार है, और जो अलग अलग जिस तरह से अपने रोटी रोजी कमाते थे, उनका फिर सब कुछ बंद हो गया। अगर कोई ऐसी वारदात हो जाती है, बहुत ही कोई गंभीर वारदात हो जाती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? ये मतलब एक रिस्पॉन्सिबल आदमी को इतनी इरिस्पॉन्सिबल ढंग से एक्ट किया है, ये बहुत निंदनीय है। इट इज हाईली रिग्रेटेड कि a proper someone who claims to be responsible and acts so irresponsibly, और जब ऐसा आप करोगे, प्रशासन की नाक के नीचे ये धज्जियां लाओगे कानून की, तो ये प्रशासन बाकियों को कैसे रोक सकता है? क्या ये कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए है? क्या ये आम जनता के लिए है? ये मंत्रियों के लिए नहीं है? मैं वन मंत्री राकेश पठानिया जी से को कहूंगा कि नूरपुर की जनता से माफी मांगे, जो इन्होंने इतना इररिस्पॉन्सिबल एक्ट किया है, और आगे के लिए ऐसा कोई भी काम ना करे जो नूरपुर की जनता को संकट में डाल दे।